हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यूज। तो कल हम लोग ज्यामिति से कितना देख लिए थे? 9 नंबर देख लिए थे क्वेश्चन ना। आज 10 चलेगा ना। 9 का ABC कल हो गया था पूरा जी। अब चलेगा 10 नंबर क्वेश्चन। क्या है 10 नंबर? थोड़ा सा देखते हैं भाई, बड़ा समस्या है। क्वेश्चन क्या कह दिया देखो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, AB तथा CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना। मतलब नहीं समझे। एक चतुर्भुज है, बनाइए एक चतुर्भुज प्यारा सा, जिसमें कह रहा है AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी, यानी AB सबसे छोटी है, A और B सबसे छोटी है, और CD क्या है? सबसे बड़ी है। हो गया क्लियर? अब आपसे कह रहा है तो एगो इसको मिला दीजिए, आप एगो इसको मिला सकते हैं। हो गया? किसी भाई को दिक्कत? चलिए, आपसे कहा जा रहा है हल चतुर्भुज ABCD में AB छोटी है, CD बड़ी है। चलिए, तो सिद्ध करना है। सुनिएगा, क्या करना है? कौन A बड़ी है कौन C से, तथा कौन B बड़ी है कौन D से। इसका मतलब है पहले हमको ये वाली सिद्ध करनी है। क्लियर? तो यहां से लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब गौर करिए, ए और सी ऐसे है। तो अब क्या करेंगे? इसको इसको बनाने के लिए, ए और सी को सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना कर देना है। ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में BD को रचना कर दीजिए। रचना को मिला दिया। किसी को दिक्कत? तो जब ये मिलाएंगे तो एक त्रिभुज इधर बन गई और एक त्रिभुज इधर बन गई। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BCD में। अब गौर करिए कि ये भुजा क्या है? सबसे बड़ी है, और ये भुजा क्या आपका? नहीं, दोनों में नहीं लग रहा है आपको। तो इसका हो गया ई भुजा ABD में। आपका जो AB है वो क्या है? छोटी है, और CD क्या है? बड़ी है। तो हम जानते हैं बड़ी के सामने की कोना क्या होगी? बड़ी होगी। लिखेंगे हम जानते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है ना। इसीलिए कोण A बड़ी है कोण C से। हो गया? चलिए, एगो तो प्रूव्ड हो गया। फिर इसी में आगे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? तो एक और रचना कर सकते हैं आप, ऐसे भी खींच सकते हैं। क्लियर? AC मिलाने पर अब आपको लग रहा है कि ये भुजा फिर बड़ी है और ये क्या है? यानी AB छोटी है और CD बड़ी है। ये बड़ी है और ये, तब बड़ी के सामने की भुजा क्या होगी? कोना बड़ी होगी, यानी कोण B बड़ी है कोण D से। किसी को दिक्कत? बस यही तो बनाना था। हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा आपसे? त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर AD लंब है। मतलब क्या? एक त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से है, और इसका नाम है A, इसका नाम B, इसका नाम C। शीर्ष A से BC पर AD लंब है, तो AD लंब है। हो गया? बहुत सुंदर। D रेखाखंड BC पर है। हो गया? यहां कह रहा है DC ये वाली बड़ी है BD से, इससे। तो सिद्ध करिए कि AC बड़ी है AB से। हो गया? चलिए, आप लिखेंगे हल
लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से ए डी लंब बी सी है। हो गया, ए डी लंब, फिर क्या रहा, सी डी बड़ी है बी डी। सदिया देखो तो बुला रहा है कोई, सी डी बड़ी है क्या बी डी से, तो सिद्ध करना है। क्या करना बोलो, क्या करना है, सिद्ध बोलिए ना हो। ए सी बड़ी है किससे, चलिए अब लिखेंगे आप उपपत्ति। क्या लिखेंगे, अब पहले ये कह रहा है सी डी, देखो ध्यान दो रे, ये बड़ी है ये, और ये क्या है, समझे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए बी डी में ए सी डी, और आपको नहीं लग रहा है कि ये बड़ा है, तो सामने वाला कोना क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कोण सी ए डी बड़ी होगी बी ए डी से। हो गया। अब गौर करिए, ये कितना आपका 90-90, तो कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना आपका, अब समझिए ना, गौर करके अंक से समझिए, ये हमारा निकला मान लीजिए 50, तो ये कितना होगा आपका 40। हो गया। अभी त्रिभुज में ई 90 है और ई 90 है, तो 9 5 14, ये कितना मिलेगा आपको 40, 9 4 13, ये कितना मिलेगा आपको 50। इसीलिए कोण बी बड़ी होगी कोण किससे, तब बड़ी के सामने वाली, इसीलिए ए सी बड़ी होगी ए बी से। किसी को दिक्कत, आशा समझ में आ गया होगा। तो इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।